गुड आफ्टरनून। अभी तक हमने भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हम पढ़ा कि हमारा संविधान कैसे बना, कैसे हमने कितने टाइम में बनाया, कितना उसका खर्च आया, कितने लोगों ने उस पर साइन किए, कितनी मीटिंग्स हुई, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़े भाग और अनुच्छेद कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितने भाग थे, आज हमारे पास कितने भाग हैं, मूल संविधान में अनुच्छेद थे कितने थे, आज कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 2-3 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था शेड्यूल्स, कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, आज पहले कितनी थी, आज कितनी हैं। तो उसके बाद जो है हमारा, अब हम शुरू करते हैं भाग से। भाग वन, भाग वन, इसमें अनुच्छेद थे हमारे पास 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 1 बाय 1 पढ़ेंगे और किस अनुच्छेद में क्या चीजें लिखी हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने शेड्यूल पढ़े थे और उसमें मैंने कहा था कि आपको मैं भाषाएं और जो 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 लिस्ट आती है उसके बारे में, उससे रिगार्डिंग मैं एक लेक्चर अलग से बना दूंगी। ठीक है, तो आज हम ये शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। देखो, हमारा अनुच्छेद 1 जो है वो क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, या फिर राज्यों का समूह। ठीक है, संघ का मतलब क्या होता है, राज्यों का समूह। और देखो, भारत में 2 तरह के राज्य हैं। कौन? एक तो है हमारे राज्य और दूसरे क्या है हमारे पास, संघ शासित प्रदेश। और इन दोनों का वर्णन, संघ शासित प्रदेश और राज्यों के नाम, क्षेत्र विस्तार, ये हम संविधान की अनुसूची 1 में कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारा अनुच्छेद 1 जो है, इसमें भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का समूह कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। तो देखो, यहाँ पे जब हमारा संविधान बनने लगा था तो 2 तरह की बातें वहां पे निकल के आई कि भारत का नाम क्या रखे। एक परंपरागत नाम जो भारत है वो, या जो लोग थे हमारे वो 2 ग्रुपों में बट गए। एक कह रहे थे कि भारत रखा जाए जो परंपरागत प्राचीन नाम है, और दूसरा आधुनिक नाम जो कि हमारा इंडिया है उसको रखा जाए। तो संविधान सभा ने दोनों नामों को स्वीकार किया और हमारे भारत का नाम क्या है, इंडिया या भारत। यानी कि संविधान में हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया या भारत। और लिखा है इंडिया जो कि भारत है। क्या लिखा गया है, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, यानी कि ये दोनों नाम एक ही देश के हैं, किसके, भारत के, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, अब करते हैं हम अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश। ये शक्ति किसको दी गई है, संसद को। अब इसमें भी 2 बातें हैं कि नए राज्यों का प्रवेश क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का गठन। ठीक है, और इसमें ऐसे राज्य हैं जो जिनका अस्तित्व नहीं है भारत संघ में, या फिर जिनका अस्तित्व है, दोनों स्टेट। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो है अनुच्छेद 3, इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है, राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों का
फिर पुराने राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। अब देखो ये पावर किसको दी गई है कि राज्यों का पुनर्गठन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। ठीक है, अब इसमें संसद क्या कर सकती है कि किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, ठीक है, या फिर दो से अधिक राज्यों को मिला करके, ठीक है, मिलाकर, या फिर किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके दूसरे राज्य के साथ मिलाकर, दूसरे राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है संसद कि किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, किसी राज्य का छोटा सा क्षेत्र अलग करके उसको एक अलग राज्य बना सकती है, या फिर दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या फिर किसी राज्य के क्षेत्र को काट करके दूसरे राज्य के क्षेत्र के साथ मिलाकर के एक नया राज्य जो है वो बना सकती है। ठीक है, और उसके बाद और क्या कर सकती है, आर्टिकल 3 में ही है ये। ठीक है, उसके बाद ये तो एक पॉइंट आ गया। अब इसका दूसरा पॉइंट लिख लेना, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है। ठीक है, थर्ड, राज्य क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है। ठीक है, चौथा, राज्य सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है संसद। और पांचवा, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल जो हमारा 3 है उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले क्या है, इसका नाम क्या है, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, और किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिला करके, या किसी राज्य के क्षेत्र को दूसरे राज्य के क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और दूसरा, किसी राज्य क्षेत्र को वो घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है, और राज्य के नाम में भी जो है वो संसद परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये सारी चीजें जो, ये सारे परिवर्तन जो हैं, इसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी अध्यादेश होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ ही संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले इन चीजों को करने के लिए राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति, मंजूरी लेना जो है वो जरूरी है। और देखो अब ये सारी बातें किससे हैं, राज्यों से संबंधित है। तो जो राष्ट्रपति है वो संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास इस अध्यादेश को मत के लिए भेज सकता है कि राज्य क्या चाहता है, ये सारी चीजें करना चाहता है या नहीं चाहता है। और जो विधानमंडल का जो मत होगा उसे मानने के लिए राष्ट्रपति मतलब मजबूर नहीं है कि वो उसको मानेगा ही मानेगा, उसके मत को वो मान भी सकता है, उसके मत को वो नकार भी सकता है। क्लियर होगी चीज। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, अनुच्छेद 3 में। आगे आता है हमारा अनुच्छेद 4। और एक चीज इसमें और देख लेना कि जो हमारा अनुच्छेद 3 है, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र को भी अपने भारत में जो है मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम अपने जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत विदेशी क्षेत्र को भी भारत में मिला सकते हैं। जैसे कि हमने मिलाए हैं, कौन कौन मिलाए हैं, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी और सिक्किम, ये विदेशी थे जिनको हमने भारत की सीमा में मिलाया
है। ठीक है, आगे आता है हमारा अनुच्छेद 4। अब इसमें लिखा गया है जो हमारा अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद जो 3 है, ये घोषित करता है, जो हमारा अनुच्छेद 4 है ये घोषित करता है कि जो अनुच्छेद 2 है क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, है ना, कि भारत के संघ में सम्मिलित करने उनका अस्तित्व है या नहीं, है ना। और हमारा 3 क्या था कि राज्यों से संबंधित नया राज्य बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ से काटकर बनाना है, उसकी सीमा को घटाना बढ़ाना, नाम चेंज करने, सारी चीजें। तो कहते हैं कि इसके अधीन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन किए गए परिवर्तन जो हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के नहीं माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसके तहत जो परिवर्तन हुए वो 368 के अधीन नहीं माने जाएंगे। इनको सिर्फ साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, तो अब हम इसको एक नोट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा अनुच्छेद 1। इसमें क्या पढ़ा हमने, संघ, क्या पढ़ा हमने, राज्यों का संघ और राज्यों का समूह या राज्यों का समूह। ठीक है, और इसमें हमारे पास कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसके अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हमारे पास कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें 28 राज्य और हमारे 8 यूनियन टेरिटरी आते हैं। और इसमें अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं हमारे पास, पहला हो गया राज्य क्षेत्र और साथ में हो गए केंद्र ठीक है, शासित और प्रदेश, दूसरा हो गया हमारा संघ क्षेत्र। ठीक है, और तीसरा हो गया ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार कानून बनाकर कभी भी भारत में शामिल कर सकती है, भारत में शामिल कर सकती है। ठीक है, क्लियर। और दूसरा हमने पढ़ा अनुच्छेद 2 क्या पढ़ा हमने, सीधा नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा, राज्यों का पुनर्गठन, और कौन करती है ये, संसद। ये शक्ति संसद के पास है और ये कौन सी, ये शक्ति भी संसद के पास भी है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ। ठीक है, और हमने आर्टिकल 4 में क्या पढ़ा, जो हमारे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन जो परिवर्तन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माने जाएंगे, इनको सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आज हमारा भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4। धन्यवाद।